वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलर्स की जायदादों और असासों की जब्ती के लिए फौरी कानूनी कार्रवाई की हिदायत। बैरून मुल्क से इंसानी स्मगलिंग में मुलविस पाकिस्तानियों की हवालगी के लिए मुख्तलिफ ममालिक से राबिते करने का हुक्म। इंसानी स्मगलिंग के खिलाफ इकदाम से मुताल्लिक़ इजलास में कहा कि इंसानी स्मगलिंग में मुलविस गिरोहों को निशान इबरत बनाने के लिए सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। हवाई अड्डों पर बैरून मुल्क जाने वाले अफराद की स्क्रीनिंग का अमल मजीद मौसर बनाया जाए। वज़ीर आज़म ने इंसानी स्मगलर्स के सहूलतकार FIA के सरकारी अफसरान के खिलाफ हालिया तादीबी कार्रवाइयों को खुशाइंद करार दिया। इंसानी स्मगलिंग के FIA सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी। फैसलाबाद एयरपोर्ट पर तैनात 3 खवातीन एहलकारों समेत गिरफ्तार 16 FIA एहलकारों के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज। जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया गया। गिरफ्तार शुदगान में पिछले हफ्ते एक मुकदमे से बरी होने वाले 9 एहलकार भी शामिल हैं। यूनान कश्ती हादसे के बाद से अब तक इंसानी स्मगलिंग की सहूलतकारी के इल्जाम पर तकरीबन 35 FIA एहलकार नौकरी से बरतरफ किए जा चुके हैं। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी को ब्रीफिंग में एडिशनल DG FIA साकिब सुल्तान ने बताया कि कश्ती हादसे में बच जाने वालों ने सियासी पनाह की दरख्वास्त कर दी है। हमें काउंसलर रसाई भी नहीं दी जा रही। बारह चिनार के लिए टल से सामान का काफिला आज भी रवाना नहीं हो सका। कुरम में शहरी सामान और टल में ट्रकों के काफिले रवानगी के मुंतजर। सब्जी, फल और खाने पीने की दीगर अशिया खराब होने का खदशा। इंतजामिया का कहना है कि काफिला गुजरने की सूरत में छपरी चेक पोस्ट से तिरमंगल तक कर्फ्यू रहेगा। टल बारह चिनार शाहरा आज भी आमद रफ्त के लिए बंद। जिला कुरम में असले की नुमाइश और 5 अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि अब मुआहदे की तमाम शिकों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाएगा। फैसलों में मेनुआन अमल होगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की CMH पेशावर में फायरिंग से जख्मी डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेद उल्लाह महसूद और एहलकारों की आयादत। हफ्ते को बगन में DC कुरम की गाड़ी पर फायरिंग के बाद ट्रकों का काफिला टल में रोक दिया गया था। वाक़े में DC समेत 7 अफराद जख्मी हुए थे। जो आपको ये कह दे कि आग लगा दो अपने मुल्क को, मेट्रो बस के जंगले तोड़ दो, सड़कें ब्लॉक कर दो, कारोबार बंद कर दो, रास्ते रोक दो, घेराव कर लो, पेट्रोल बॉम्ब्स फेंक दो, गोलियां चला दो, पुलिस वालों के सर तोड़ दो। मेरे बच्चों, ये बात याद रखना, ये कोई सियासी बात नहीं है। एक माँ अपने बच्चों से बात करिए, इस बहकावे में कभी मत आना, किसी का ईंधन मत बनना। अगर ये बात अच्छी होती तो आज वो बच्चे माफ़ी मांग के जेलों से बाहर ना आते। मुझे तकलीफ हुई है जब उनको माफ़ी मांगनी पड़ी। उनका तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, किसी के बहकावे में आ गए। जो कहे मुल्क को आग लगा दो, उसके बहकावे में कभी नहीं आना। अगर ये बात अच्छी होती तो कुछ बच्चे माफ़ी मांगकर जेल से बाहर ना आते। मरियम नवाज की तलबा को नसीहत। मुल्तान की बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी में वज़ाइफ तकसीम की तकरीब से खिताब में कहा कि बहुत जल्द तलबा के बैरून मुमालिक स्कॉलरशिप का अहतमाम करने जा रहे हैं। कोई बच्चा वसाइल की कमी की वजह से तालीम हासिल करने से रह जाता है तो ये मरियम नवाज की नाकामी है। कारोबार के लिए तलबा को 3 करोड़ रुपए तक कर्ज भी दिया जाएगा। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब तलबा में घुल मिल गई, गले लगाया, तस्वीर भी बनवाई। दो मीटिंग हुई है और तीसरी मीटिंग होनी है, और तीसरी मीटिंग के लिए हमारी कमेटी है। कमेटी ने ये उनको कहा था कि पहले खान साहब से मशवरा करेंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, फर्दर इंस्ट्रक्शन लेंगे, फिर जो मुतालिबात हमारे ऑलरेडी खान साहब ने 2 मुतालिबात रखे वो तो कम्युनिकेट हम कर चुके हैं। उसके सिलसिले में उम्मीद थी कि आज मुलाकात हो जाएगी। बुशरा बीबी इस प्रोसेस में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं है, हमारी जो कोई बैकडोर चैनल नहीं है। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए हुकूमत को तहरीरी मुतालबात और PTI को बानी PTI से मुलाकात का इंतजार। PTI की मुज़ाकराती टीम की जानिब से कल मुलाकात के लिए दरख्वास्त सुप्रिटेंडेंट अडयाला जेल को दे दी गई। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा मुज़ाकरात के तीसरे राउंड से पहले बानी PTI से मुलाकात ज़रूरी है। उम्मीद है कल मुलाकात हो जाएगी। एक सवाल के जवाब में बोले बुशरा बीबी मुज़ाकराती अमल में शामिल नहीं, बैकडोर राबतों की बात भी दुरुस्त नहीं। साहिबजादा हामिद रजा ने कहा 40 चीज़ें या 10 पेजेस नहीं कि लिखें और उस पर बातचीत करें। जुडिशल कमीशन का क़याम और असीरों की रिहाई 2 सादा सी चीज़ें हैं।
तासुर दिया जा रहा है कि बानी पीटीआई के बैकडोर राबते और भी हो रहे हैं। बानी पीटीआई ने वाज़ेह कर दिया, मुज़ाकराती कमेटी के सिवा कोई राबता नहीं। अलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू, कहा हुकूमत चाह रही है कि तासुर दिया जाए कि बानी पीटीआई एनआरओ लेकर बाहर आए। हाउस अरेस्ट करने का भी कहा गया। ये भी कहा गया कि आप चुप रहें और हमारी हुकूमत चलने दें। अलीमा खान ने दावा किया कि ये पैगामात बराह रास्त नहीं, मुख्तलिफ ज़राए से आए हैं। बानी पीटीआई का ख्याल है कि वो जुडिशल सिस्टम के तहत खुद को बेगुनाह साबित करके बाहर आए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस का फैसला मुसलसल तीसरी बार मौखर कर दिया। अब 13 जनवरी को सुनाया जाएगा। अदालती अमले ने नैब प्रोसिक्यूटर और पीटीआई वकील को आगाह कर दिया। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना आज रुखसत पर हैं। अडियाला जेल में तोशाखाना 2 केस की समाअत, गवाह सेक्शन ऑफिसर तोशाखाना बिन्यामीन पर जेरा मुकम्मल। प्रोसिक्यूशन के गवाह डेप्यूटी सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन मोहम्मद अहद का बयान रिकॉर्ड कर लिया गया। आइंदा समाअत पर प्रोसिक्यूशन के मजीद 4 गवाह तलब। बानी पीटीआई को कमरा अदालत में पेश किया गया। बुशरा बीबी भी समाअत के लिए अडियाला जेल पहुंची। मजीद समाअत 8 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। बानी पीटीआई के खिलाफ तोशाखाना 2 केस मजीद इंक्वायरी का केस है। वो जमानत का गलत इस्तेमाल करे तो FIA जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दे सकती है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की जमानत मंजूरी का तफसीली फैसला जारी कर दिया। लिखा, नैब से केस ट्रांसफ़र होने पर FIA ने आज तक बानी पीटीआई का बयान ही नहीं लिया। तोहफे की कीमत का तयन करने वाला सोहेब अब्बासी चेयरमैन नैब से माफ़ी मिलने पर वादा माफ गवाह बना था। उसका जज के सामने बयान भी आज तक नहीं हुआ। फ़र्द जुर्म भी आज तक आयद नहीं की जा सकी। ये ट्रायल जल्द मुकम्मल होता नजर नहीं आता। FIA का ये केस ही नहीं कि बानी पीटीआई या बुशरा बीबी ने तोहफे की कीमत कम लगवाने के लिए दबाव डाला। केस की दस्तावेजी शवाहिद पहले ही प्रोसिक्यूशन के कब्जे में है। टेम्परिंग का कोई खदशा नहीं, इसीलिए जमानत मंजूर की जाती है। केप टाउन टेस्ट में पाकिस्तान टीम इनिंग्स की शिकस्त से बचने में कामयाब, लेकिन मैच न बचा सकी। पूरी टीम दूसरे इनिंग्स में 478 रन बनाकर आउट हो गई। शान मसूद 145, बाबर आजम 81 और आगा सलमान 48 रन बनाकर नुमाया रहे। जनूबी अफ्रीका ने 58 रन का हदफ बगैर किसी नुकसान के हासिल करके 2 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। वज़ीर आला सिंध से वफाकी वज़ीर सनत व पैदावार राना तनवीर की मुलाकात में स्टील मिल्स की 3200 एकड़ इजाफी अराजी पर इंडस्ट्रियल पार्क कायम करने पर इत्तेफाक। ये भी तय पाया कि 700 एकड़ अराजी पर स्टील मिल्स की बहाली की जाएगी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर का कहना है कि वज़ीर आज़म चाहते हैं कि इंडस्ट्रियल पार्क का काम जल्द शुरू किया जाए। वज़ीर आला सिंध ने कहा, वफाकी हुकूमत स्टील मिल की बहाली के लिए भी मदद करे। फरवरी में रूस की टीम दोबारा वापस आएगी, जिसके बाद प्लांट लगाने का फैसला होगा। इत्तेहादी हुकूमत में हल्की फुल्की मौसीकी चलती रहती है। मुल्की मफाद के लिए तसादुम की नहीं, मुफाहमत की सियासत की ज़रूरत है। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल का शाज़िया मरी के पीपल्स पार्टी को अहम मामलात पर एतमाद में न लेने के बयान पर रद्द अमल। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि नोक झोंक तो एक घर में, एक ख़ानदान के दरमियान भी चलती रहती है। दोनों जमातें आपस की बातों को अच्छी तरह डील करती हैं। बानी पीटीआई को 190 मिलियन पाउंड में सजा के मुमकिन फैसले पर कहा कि बानी पीटीआई की खुद की दी गई रसीदें बोगस निकली, रसीदें जमा करवा दें, रिहाई मिल जाएगी। सरबराह JUI मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जहां अक्सरियत कुरान और सुन्नत के मुताबिक कानून साजी की पाबंद हो, इस जमहूरियत को कुफर करार नहीं दिया जा सकता। कहा कि तंग नज़र और जज्बाती लोग हालात को समझे बगैर फतवेबाजी करते रहते हैं। पेशावर में गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि फ़िरक़ों को हुकूमत और रियासती इदारे लड़ाते हैं, इल्ज़ाम किसी और पर डालते हैं। हमारे खून पर डॉलर्स कमाकर शर्म नहीं आती। कुरम के दोनों फ़रीक़ैन हमारे पास आए, हमने उनके लिए रास्ता बनाया तो अगले दिन फसादात शुरू हो गए। पैगाम दिया जाता है कि आप कौन होते हैं मसले को ठंडा करने वाले। वज़ीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है, पीपल्स पार्टी के सिवाय ऐसी कोई जमात नहीं है जिसके लीडर्स ने जानों की कुर्बानी दी हो। एक जमात के लीडर डील करके बाहर चले जाते थे, एक जमात का लीडर कहता है मुझे आज़ाद कराओ, वरना IMF से कहता है पैसे बंद कर दो। इन्हें जेल में 1.25 साल हुआ नहीं, ये पाकिस्तान की सालमियत का सौदा करने को तैयार हैं। इसराइल की मुलाजिम जमात कहती है हमारे लीडर को बाहर निकालो। सिंध असम्बली के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि अमरीका में सदारती इलेक्शन पर सबसे ज़्यादा खुशी इन्होंने मनाई।
पाकिस्तान की सालिमियत के खिलाफ हर सौदा करने के लिए तैयार हैं, वो लीडर कैसे हो सकते हैं? शर्जील मेमन के खिताब पर आज़ाद अरकान का शोर शराबा। गैर कानूनी असला और शराब बरामदगी केस में आदम पेशी पर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने आदम पेशी पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा, मुलजिम पेश हुआ और ना ही वकील। SSP ऑपरेशंस ने अली अमीन के नाकाबिल ज़मानत वारंट के साबिक़ा अदालती हुक्म की तामील की रिपोर्ट पेश नहीं की। आइंदा समाअत 21 जनवरी को होगी। KP हाउस में नुकसानात का तखमीना 3 करोड़ रुपए से जायद है। वज़ीर आला के गुमशुदा सामान का तखमीना 35 लाख रुपए है। वज़ीर आला की 25 लाख रुपए मालियत की M4 राइफल, 1.5 लाख रुपए की बुलेट प्रूफ जैकेट गायब हुई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का 6 लाख रुपए का मालियत का मोबाइल फ़ोन गायब हुआ। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में पुलिस कार्रवाई से हुए नुकसानात की रिपोर्ट सामने आ गई। KP असेंबली ने नुकसानात का तखमीना लगाने के लिए कायम कमेटी की रिपोर्ट मंजूर कर ली। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट की गाड़ियों को नुकसान का तखमीना 10 लाख रुपए लगाया गया। KP हाउस से 45 लाख रुपए मालियत के गैस मास्क, मोबाइल फोन्स भी गायब। KP हाउस में कमरों के दरवाजे, शीशे, फैमिली रूम को नुकसान पहुंचाया गया। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने PTI के सदर परवेज इलाही को नोटिस जारी कर दिया। नोटिस डिप्टी स्पीकर रूलिंग केस में हमजा शहबाज की नजरसानी दरख्वास्त पर जारी किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली की वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में मुस्लिम लीग काफ के वोट ना गिनने की रूलिंग को कलअदम करार दिया था। हमजा शहबाज की जगह परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनाने का हुक्म दिया था। हमजा शहबाज ने फैसला चैलेंज किया। बच्चों से ज्यादती के मुकदमा सुनने के लिए चाइल्ड कोर्ट्स बनाने का बिल कायमा कमेटी ने इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। बिल पेश करने वाली नून लीग के रुकन असेंबली नौशीन इफ्तिखार ने कहा, बिल के तहत रेप के शिकार बच्चों का मुकदमात का फैसला 6 माह के अंदर करना लाजिम होगा। कौमी असेंबली कायमा कमेटी दाखिला ने नेशनलाइजेशन एक्ट तरमीमी बिल इत्तेफाक राय से मंजूर कर लिया। हुकाम वजारत कानून के मुताबिक हर चीज़ की मंजूरी का इख्तियार मुतालिका अथॉरिटीज़ के पास होगा। तजावज़ात की तामीर में इदारे के लोग भी मुलविस होते हैं। पहले छपर होटल, फिर वहाँ आहिस्ता आहिस्ता आबादी बन जाती है। सुप्रीम कोर्ट में कच्ची आबादियों से मुताल्लिक़ केस की समाअत में जस्टिस मोहम्मद अली वज़र के रिमार्क्स। वकील CDA ने कहा, CDA ने 10 कच्ची आबादियों को नोटिफाई कर रखा है। जस्टिस जमाल मंदोखेर बोले, इन कच्ची आबादी के अलावा कोई कब्ज़ा है तो कार्रवाई करें। गैर कानूनी कब्ज़ा छुड़ाने के कवानीन मौजूद हैं। वकील ने कहा, अदालत ने कब्ज़ा छुड़ाने के खिलाफ हुक्म इम्तना दे रखा है। जस्टिस मोहम्मद अली वज़र ने कहा, हुक्म इम्तना है तो अदालत से ख़त्म करवाएं। आईनी बेंच ने वफाकी हुकूमत से कच्ची आबादी से मुताल्लिक़ पॉलिसी रिपोर्ट 2 हफ्तों में तलब कर दी। रानीपुर में तशद्दुद से कमसिन मुलाजमा की हलाकत केस की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में समाअत। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुकदमा एक बार फिर सेशन कोर्ट मुंतकिल कर दिया। ATC ने पहले भी मुकदमे से दहशतगर्दी की दफात खत्म करके मुकदमा सेशन कोर्ट मुंतकिल किया था। सिंध हाई कोर्ट कराची बेंच भी आज खुद नोटिस लेकर अहकामात दे चुका है कि ATC एक बार फिर दलाल सुनकर फैसला करे। 1.5 साल कबल पीर असद शाह की हवेली में कमसिन मुलाजमा फातिमा जाँ बहक हुई थी। फातिमा की CCTV फुटेज वायरल होने पर मुकदमा दर्ज किया गया था। कैप्टिव पावर प्लांट्स के गैस कनेक्शन काटने की शर्त पर IMF ने नरमी कर दी। वजारत तवानाई के ज़राए ने दावा करते हुए कहा कि वजारत ख़जाना बता सकती है कि IMF से कितना वक्त मिला है। हुकूमत ने IMF को तहरीर यकीन दहानी करवाई थी कि जनवरी के आखिर तक इन प्लांट्स की गैस बंद कर दी जाएगी। ज़राए बताते हैं 2 मुमकिन हल ये है कि कैप्टिव प्लांट्स की गैस कटेगी या उन्हें LNG के रेट्स देना होंगे। मुल्क में 1180 कैप्टिव पावर प्लांट्स यौमिया 15 करोड़ मकफ़ फुट से ज़्यादा गैस लेकर अपनी बिजली बनाते हैं। इन्हें बिजली का 1 यूनिट 15 रुपये सस्ता पड़ता है। कायमा कमेटी में PTI सेनेटर मोहसिन अजीज़ के सवाल पर कि कैप्टिव पावर प्लांट्स की गैस काटने की किसने हामी भरी, वज़ीर ख़जाना ने जिम्मेदारी PTI हुकूमत पर डाल दी। वज़ीर ख़जाना और गवर्नर स्टेट बैंक के कायमा कमेटी ख़जाना को ब्रीफिंग पर PTI सेनेटर्स का शुभात का इजहार। मोहसिन अजीज़ ने कहा कि IMF प्रोग्राम में रहते हुए ग्रोथ किस तरह आएगी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि बरामदात को मरहलावार बढ़ाना है। 3 साल में शरह नमू को 6% किया जाएगा। शिबली फराज ने वज़ीर ख़जाना का दावा गलत करार देते हुए कहा कि उड़ान प्रोग्राम मशगूले खा रहा है।
वज़ीर ख़जाना ने जवाब दिया कि शरह सूद में कमी से इंडस्ट्री को खासा रिलीफ मिला है। 2 से 3 माह में असरात नजर आएंगे। गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तरजीही फाइनेंसिंग को बढ़ाने के लिए पॉलिसी इकदाम कर रहे हैं। अभी तक इस साल के लिए करंट अकाउंट खसारा सरप्लस है। शिबली फराज ने सवाल किया, ये किस तरह सरप्लस है? गवर्नर ने जवाब दिया कि मुल्की बरामदात में 10 से 12% इजाफा हो रहा है। रवां साल तरसीलात ज़र $35 अरब तक रहने का इम्कान है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का NFC का मामला विफाक के साथ दोबारा उठाने का फैसला। पार्लिमानी पार्टी इजलास में वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा, वज़ीर आज़म को 3 बार खत लिख चुके। विफाकी हुकूमत NFC हुकूमत की बजाय MNAs के जरिए खर्च करना चाहती है। इजलास में एपेक्स कमेटी के फैसलों पर अरकान को एतमाद में लिया गया। DC कोरम पर हमला करने वालों को हर हाल में गिरफ्तार करने का फैसला। सखर की अदालत ने यूनान कश्ती हादसे में इंसानी जानों के ज़िया पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी को 15 जनवरी को तलब कर लिया। नोटिस जारी। सेशन कोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि हुकूमती लापरवाही के बायस बेरोज़गार पाकिस्तानी गैर कानूनी तरीके से मुल्क से बाहर गए, जिनमें 75 पाकिस्तानी जान की बाजी हार गए। लकी मरवत में दहशतगर्दों की फायरिंग, 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस के मुताबिक दोनों एहलकार मोटरसाइकिल पर थाने जा रहे थे। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की वाक़े की मजम्मत। कहा, दुख की घड़ी में शोहदा के ख़ानदानों के साथ खड़े हैं। शहीद पुलिस एहलकारों को सलाम पेश करते हैं। फैसलाबाद के इलाके तांदियावाला में मुसल्लह अफराद का थाने पर हमला। लॉकअप में बंद मुखालिफ ग्रुप के 3 मुलजिमान को फायरिंग करके कत्ल कर दिया। थाना पुलिस की गफलत के बावजूद ताहाल किसी एहलकार या अफसर को मुअत्तल नहीं किया गया। IG पंजाब उस्मान अनवर ने DIG इंटेलिजेंस स्पेशल ब्रांच फैसल अली राजा की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी बना दी। मकतूल कैदी 3 अफराद के कत्ल के इल्जाम में रिमांड पर थे। पुलिस ने शुबे में 4 अफराद को गिरफ्तार किया। असल हमलावरों की तलाश जारी। हमले के वक्त थाने में मुहर्रिर, नायब मुहर्रिर और संतरी समेत 8 एहलकार मौजूद थे। लाहौर में किराए के कातिल ने उम्रे की टिकट के बदले शहरी को कत्ल कर दिया। 1 जनवरी 2025 को सब्जादार के इलाके में हुए कत्ल से मुतालिक चौंका देने वाले हकायक सामने आ गए। पुलिस के मुताबिक मकतूल रियाज को उसके हमज़ुल्फ इम्तियाज़ ने जायदाद के तनाज़े पर कत्ल करवाया। कत्ल के बदले किराए के कातिल को 2 उम्रे के टिकट से 1 मोटरसाइकिल और 30,000 रुपये नकद देने का वादा किया गया था। पुलिस ने शूटर उस्मान को गिरफ्तार कर लिया। मरकजी मुलजिम इम्तियाज़ की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें जारी। कराची के इलाके शाह फैसल कॉलोनी में गटर में गिरकर जान भाग होने वाले 6 साल के बाद की नमाज जनाजा के बाद तदफीन रात गए इंतजामिया ने इलाके में गटरों के ढक्कन लगाने का काम शुरू कर दिया। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने PTI, जमात इस्लामी और पीपल्स पार्टी को वाक़े का जिम्मेदार करार दे दिया। कहा, कल कम अज़ कम उस बच्चे के घर चले जाते। क्या मेयर टाउन चेयरमैन सो रहे थे? वज़ीर बल्दियात और मेयर कराची जवाब नहीं देते। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि वाक़े पर सियासत की जा रही है। हर गली मोहल्ले में जाकर गटर के ढक्कनों की रखवाली करना उनका काम नहीं है। उनका ढक्कन चुराने का कारोबार नहीं है। सरिया होने की वजह से गटर के ढक्कन चोरी हो रहे हैं। PV45 कोयटा हाट के ज़िमनी इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में हड़ताल। खुशदार भरना इनूश की कल्लात में कारोबारी मराकज़ बंद। हब में एहतजाजी रैली। कोयटा में अमन अमान के पेश नज़र इतवार की रात से बंद की गई मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई। जिला हुंजा में बिजली की तवील लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाजी धरना 4थे रोज भी जारी। शाहराह कराक्रम पर ट्रैफिक मुअत्तल। पाक चीन तिजारती सामान से लदे कंटेनर्स भी फंस गए। मुजाहिरीन का कहना है कि पावर प्रोजेक्ट पर काम शुरू करने की हुकूमती यकीन दहानी तक धरना जारी रहेगा। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में बर्फबारी। बलूचिस्तान में मौसम शदीद सर्द। कल्लात में -10, कोयटा में -7 डिग्री रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर की वादी नीलम में बर्फबारी। ताबा, ठिलमत, शोंट सरगन बर्फ से ढक गए। सयाहों की आमद। शारा नीलम पर फिसलन के बायस ट्रैफिक की आमद रफ्त मुतासिर। 8 मकाम में पहाड़ों पर 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ पड़ चुकी है। ज़िला मानसेरा के सयाहती मकाम नारान में 1.5 फुट तक बर्फबारी। एबटाबाद के सयाहती मकाम नथिया गली, छांगला गली और अयूबिया में हल्की बर्फबारी।
लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में सर्दी के साथ धुंध, स्मॉग भी जारी। मरी में हल्की बारिश, कराची में सर्दी की लहर 9 जनवरी तक बरकरार रहने का इम्कान। जिला हंगू के सरकारी स्कूल के नवी जमात के बहादुर तालिब इल्म एतजाज़ हसन की 10वीं बरसी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सिर्फ 15 साल की उम्र में एतजाज़ ने बेमिसाल बहादुरी का मुजाहरा किया। एतजाज़ की मीरास आने वाली नस्लों के लिए मशाल राह है। एतजाज़ ने अपनी जान की परवाह किए बगैर स्कूल के बाहर खुदकुश हमलावर को दबोच कर 400 से ज़ायद तलबा की जान बचाई थी। गवर्नर सिंध कामरान खान टिजोरी की अमरीकी कौंसल खाने आमद, कौंसल जनरल से मुलाकात की। साबिक अमरीकी सदर जिमी कार्टर के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। गवर्नर सिंध ने कहा कि SIFC मनसूबा बैरूनी सरमाकारी में हर मुमकिन मावनत फराहम कर रहा है। गवर्नर सिंध ने कौंसल जनरल को गवर्नर्स इनिशिएटिव IT कोर्सेज के हवाले से बताया। कौंसल जनरल ने गवर्नर इनिशिएटिव के तहत जारी IT कोर्सेज को बेहद सराहा। इस्लामाबाद में डिप्लोमेटिक इनक्लेव में वाक़ फ्लैट से जर्मन सिफारत खाने के सेकंड सेक्रेटरी थॉमस फिल्टर की लाश मिली है। पुलिस हुकाम के मुताबिक 2 दिन दफ्तर ना पहुंचने पर जर्मन सिफारत खाने ने फ्लैट का दरवाज़ा तोड़ा तो सिफारतकार मुर्दा पाया गया। मौत की वजह का तयन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद होगा। जर्मन सिफारतकार को इससे पहले एक मरतबा मामूली हार्ट अटैक हुआ था। इसराइली फौज की शुमाली गजा खान यूनिस रफा में बमबारी। कल से अब तक मजीद 60 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। शुमाली गजा से इसराइल में 3 रॉकेट फायर। सदरूत में घरों को नुकसान पहुंचा। इसराइली फौज का एक रॉकेट मार गिराने का दावा। मकबूजा मगरबी किनारे में गाड़ी और बस पर फायरिंग। 3 इसराइली हलाक, 7 जख्मी। वाक़े के बाद इसराइली फौज ने इलाके की फैक्ट्री से कई फ़लस्तीनियों को हिरासत में ले लिया। गजा जंगबंदी मुआहदे पर बातचीत जारी। हमास की 34 यरगमालियों की रिहाई पर रजामंदी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ब्लिंकन का कहना है कि हमारे पास बच्चे अगले 2 हफ्तों में मुआहदे को फिनिश लाइन तक लाना चाहते हैं। बरतानवी वज़ीर आज़म सर कीर स्टारमर ने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म X के मालिक एलोन मस्क की तनकीद को मुस्तरद कर दिया। कहा, झूठ और गलत मालूमात फैलाने वालों को मुतासरीन से नहीं बल्कि खुद में दिलचस्पी है। जेस फिलिप्स ने जिनसी ज्यादती के मुतासरीन 1000 गुना ज्यादा काम किया है, जिसका तनकीद करने वाले ख्वाब भी नहीं देख सकते। ग्रूमिंग गैंग से मुतालिक नई इंक्वायरी की जरूरत नहीं बल्कि गुज़िश्ता इंक्वायरी की सिफारिशात पर अमल करने की जरूरत है। एलोन मस्क ने बरतानिया की सेफ गार्डिंग मिनिस्टर जेस फिलिप्स पर तनकीद करते हुए उन्हें रेप, नस्लकुशी का माफी देने वाला करार दिया था। सर कीर स्टारमर पर ग्रूमिंग गैंग्स के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने में नाकाम रहने का इल्जाम लगाया था। अमेरिका की वस्ती रियासतों में बर्फानी तूफान, 2.5 लाख से ज़्यादा सार्फिन बिजली से महरूम। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, शिकागो में 1400 से ज़्यादा परवाज़ें मनसूख। 11,000 से ज़्यादा ताख़ीर का शिकार। ओहायो वैली में 1 फुट तक बर्फ़ पड़ गई। वाशिंगटन में 9 इंच तक बर्फ़ पड़ने का इम्कान। स्कूल और सरकारी दफातर बंद। बरतानिया में मैनचेस्टर के मुख्तलिफ इलाकों में 3 से 7 इंच तक बर्फ़ पड़ी। स्कॉटलैंड के कुछ इलाकों में दर्जा हरारत -11 तक गिर गया। लंदन में बारिश से मौसम यकबस्ता। शुमाली आयरलैंड और इंग्लैंड में हज़ारों घर बिजली से महरूम। मैनचेस्टर एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। मक्का मुकरमा और जद्दा समेत सऊदी अरब के मुख्तलिफ शहरों में गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश। मस्जिदुल हराम में ज़ायरीन ने बारिश के दौरान तवाफ़ जारी रखा। अगले 2 से 3 दिन मज़ीद बारिश की पेशगोई। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने सुनील गावस्कर को सिडनी टेस्ट की इख्तितामी तकरीब में ना बुलाने की गलती तस्लीम कर ली। सीरीज जीतने पर कप्तान पैट कमिंस को बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी साबिक ऑस्ट्रेलियाई कप्तान एलन बॉर्डर ने दी। सुनील गावस्कर भी सिडनी ग्राउंड में मौजूद थे। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का कहना है कि बहुत पहले फैसला किया था कि ऑस्ट्रेलिया जीता तो एलन बॉर्डर और भारत जीता तो गावस्कर ट्रॉफी देंगे, लेकिन ट्रॉफी देते वक्त दोनों साबिक कप्तानों को मौजूद होना चाहिए था। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी की कज़ाफ़ी स्टेडियम का तामीराती काम 25 जनवरी तक मुकम्मल करने की हिदायत। स्टेडियम के दौरे के मौके पर चेयरमैन ने कहा कि अच्छी सी तकरीब में स्टेडियम का इफ्तिताह किया जाएगा। कौमी टीम की परफॉर्मेंस पर मोहसिन नकवी ने कहा कि टीम फाइट कर रही है, हार जीत होती रहती है। साइम अयूब कल इलाज के लिए इंग्लैंड जाएंगे, उनका ट्रीटमेंट खराब नहीं होगा। और मुनफरिद अंदाज, दिलकश आवाज़, भारतीय पंजाबी गुलूकार और अदाकार दिलजीत दोसांझ 40 बरस के हो गए।